नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जो 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीती और 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीता। लोकसभा में 14 और 19 में बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन रहा। तो हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के वोटरों में सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में किन यादों नेताओं को टिकट दे सकती है। और जो मैं बताऊंगा उनमें से लगभग 90% लोगों का टिकट लगभग कन्फर्म मानिएगा। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को स्वतंत्रता से कमेंट कर सकते हैं। और मैं यहां पर शुरुआत करता हूं। समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है यादव समाज, और जब कोर वोटर है तो बीजेपी को कई जगहों पर बहुत परेशानी होती है चुनाव जीतने में। आपने लोकसभा का चुनाव देखा है और यादव एक ताकतवर है। तो समाजवादी पार्टी ने अनुजेश यादव को पहले नेता बनाया। अनुजेश यादव समाजवादी पार्टी में रहे, लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं। एक व्यक्ति दूसरी पार्टी में जा सकता है, दूसरा व्यक्ति तीसरी पार्टी में जा सकता है। तो अभी उपचुनाव हुआ था करहल, जिस सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, 2022 में चुने गए थे। फिर सांसदी का चुनाव लड़े, कन्नौज से जीत गए और उसके बाद लोकसभा पहुंच गए तो सीट खाली हो गई। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुजेश यादव ने चुनाव लड़ा। अनुजेश यादव चुनाव हार गए, और लेकिन एक बात रही, हारे जरूर लेकिन वोट अच्छा खासा पाए थे। कैसे पाए थे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सपा वाले आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर धांधली भी की गई थी। हालांकि धांधली की गई थी कि नहीं की गई थी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इस विषय में भी, क्योंकि आने वाले टाइम में 2027 के चुनाव के लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर आने वाले चुनाव में अनुजेश यादव अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ते हैं तो क्या होगा, क्योंकि इनका टिकट लगभग फाइनल है। चुनाव लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। तो तेज प्रताप यादव बनाम अनुजेश यादव का चुनाव हुआ, ये तो आप जानते ही हैं। अगला कौन सा नाम है जिसे भारतीय जनता पार्टी 2027 में विधानसभा का टिकट दे सकती है? अयोध्या जिले में पड़ती है रुदौली विधानसभा सीट। रामचंद्र यादव विधायक हैं रुदौली विधानसभा सीट से। उन्होंने आनंद सेन यादव को चुनाव हराया था बुरी तरीके से, यानी लगभग 40,000 वोटों के अंतर से। बसपा की तरफ से रुश्दी मियाँ जैदी चुनाव लड़े थे, उनको भी अच्छा खासा वोट मिला था। तो कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी इनको भी 2027 के चुनाव में पक्के तौर पर मेरा मानना है टिकट देगी। आपकी जो भी राय हो, यादव समाज इनको वोट देगा कि नहीं देगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देगी। अगला नंबर आता है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सामने गिरीश चंद्र यादव को पिछली बार सदर जौनपुर से चुनाव हुआ जब 2022 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने गिरीश चंद्र यादव को टिकट दिया। गिरीश चंद्र यादव को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने उसी सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया। मुस्लिम प्रत्याशी का नाम याद नहीं है। जौनपुर सदर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कम वोटों के अंतर से जीत मिली, लेकिन गिरीश चंद्र यादव चुनाव जीत गए। ये 2027 के प्रबल दावेदार है यादव समाज से। इनको भी समाजवादी पार्टी नहीं भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। अगला नाम है सिनेमा के स्टार पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव के बीच मुकाबला होता है उपचुनाव में, और उसके बाद यहाँ पर मामला ये होता है दोस्तों, निरहुआ चुनाव जीत जाते हैं। और उसके बाद जब 2024 का चुनाव हुआ तो निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा आजमगढ़ से लड़ाया, लेकिन निरहुआ चुनाव बुरी तरीके से हार गए। तो 2027 के चुनाव को लेकर चर्चा है कि यादव समाज के वोटरों में सेंध मारने के लिए निरहुआ को भी भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है। अगला नाम आता है दोस्तों, इनका नाम है अरुण कांत यादव। जैसे लोग कहते हैं कि कोई भी यादव जाति का नेता है तो सपा से ही बंधा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेताओं की
ना तो कोई जाति होती है, नेताओं की ना तो कोई विचारधारा होती है। एकदम साफ साफ बात। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया कि इनके पिताजी हैं रमाकांत यादव, जो बीजेपी में भी रहे, बसपा में भी रहे, सपा में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे। तमाम लोगों ने कहा कि आप गलत वीडियो बनाए, रमाकांत यादव भाजपा में नहीं जा सकते। उनको मैं बता दूं, उनके बेटे जी हैं, विधायक रहे हैं फूलपुर पवई से, 2017 में चुनाव जीते थे, 2022 में चुनाव नहीं लड़े थे, एमएलसी का चुनाव लड़े, बाद में हार गए। तो आप लोग समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है इनको टिकट दे सकती है, पूरी संभावना है। पूरी का मतलब जितना मान लो आप। तो नेताओं की कोई विचारधारा नहीं है। नेताओं को टिकट जहां से मिलेगा, जहां से सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा का मतलब होता है जहां पर जैसे मुकदमे रहते हैं वहां पर नेता चले जाते हैं। तो इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं होती है, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस समाज के हों। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बोलने को चाहे जो बोले, कभी बसपा में रहे, कभी सपा में रहे, कभी भाजपा में रहे, कोई विचारधारा मायने नहीं रखती है नेताओं के लिए। जनता के लिए विचारधारा मायने हो सकती है। अगला नाम आता है दोस्तों मनोज यादव हैं, पूर्व प्रत्याशी, विधानसभा निजामाबाद। बुरी तरीके से पिछली बार चुनाव हार गए थे और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इनको 2027 में टिकट दे सकती है, क्योंकि मजबूत लोगों को भारतीय जनता पार्टी भी टिकट देती है और समाजवादी पार्टी भी देती है। अगला नाम है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू, छोटे पुत्र की बहू, और अखिलेश यादव के परिवार में ही भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई। 2027 के चुनाव में इनको भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिलेगा, लगभग संभावना है। आपकी जो भी राय है, हारेंगे कि जीतेंगे मैं नहीं कह सकता। और पिछली बार तो मैंने 2-3 लोगों का नाम दिखा दिया कि वो जीते भी हैं, सही है कि नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी इनको भी टिकट दे सकती है। अगला नाम आता है हरिओम यादव का, मुलायम सिंह यादव जी के रिश्तेदार, अखिलेश यादव के रिश्तेदार हरिओम यादव को। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट जब दिया तो चुनाव हार गए 22 के चुनाव में। अखिलेश यादव के आलोचक हैं, अखिलेश यादव के रिश्तेदारी से आते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी टिकट इनको भी 2027 में देगी। वहीं से देगी जहां पर यादव ज़्यादा होंगे, ताकि कुछ को कट करके लाएं और जीतने की स्थिति में हो। जीतेंगे कि हारेंगे इसके बारे में मैं नहीं बता सकता अभी। अगला नाम आता है दोस्तों सुभाष यदुवंशी हैं, समाजवादी पार्टी के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हैं। पुराने नेता हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं। कद्दावर मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनकी पैठ है और बड़े पदों पर संगठन के अंदर इनको भी भारतीय जनता पार्टी किसी मजबूत सीट से चुनाव लड़ा सकती है। इस सुभाष यदुवंशी इनका नाम है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए 2027 में किसकी सरकार बन सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी यादव समाज के लोगों को टिकट देती है तो यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।